अब मैं आपको बताता हूं कि जो भारत के ड्रोन्स हैं वो किस हद तक खतरनाक हैं, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। इम्पॉर्टेंट है वो ये पैगाम दे रहे हैं इन ग्रुप्स को कि आप हमारी नजरों से दूर नहीं है। तो इंडिया को तो सेकंड्स लगते हैं, मिनट्स लगते हैं। इंडिया ने यहां से मिसाइल मारा, आपके पास टोटल 5-3 मिनट में मेरा ख्याल है मिसाइल आ जाएगा। अब इमेजिन करें अगर इंडिया 1,000 मिसाइल इंडिया से फेंक रहा है, ब्रह्मोस फॉर एग्जाम्पल, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल दी मिसाइल। असल निशाना पाकिस्तान है, जंगो जदल कहीं और है, मगर शमशीर की नोक पाकिस्तान की तरफ है। लगता यह है कि शायद इंडिया हमला कर सकता है, एंड दैट कुड बी ऑपरेशन सिंदूर 2.0। अब वो यही है कि क्या पाकिस्तान अपनी अगली जंग के लिए तैयार है, क्योंकि भारत इस वक्त फुल तैयारी में है। नो, यू कांट कंट्रोल ऑल मिसाइल्स बीइंग फायर्ड बाय इंडिया। आप सारे मिसाइल्स को फायर जो हो रहे हैं कंट्रोल नहीं कर सकते। दाने दाने पे खाने का नाम और ब्रह्मोस ब्रह्मोस पे पाकिस्तान का नाम। के मेन स्ट्रीम मीडिया में ब्रह्मोस जिसको कहते हैं एक हवा जो वर्ड है ना, इट हैज बिकम अ हवा फॉर द पाकिस्तानी। उन्होंने कहा था कि हम इनको चुन चुन के वी विल फाइंड देम, वी विल ट्रैक देम, एंड हम उनको जो जाके वो जहां पे भी हमें करना पड़ा हम उसको मारेंगे। मोदी ने झूठा प्रोपेगेंडा रचाकर एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की कोशिश की। स्पीड जो है वो 3400 टू 3700 किलोमीटर पर आवर है। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि अगर पाकिस्तान 1700 किलोमीटर पे है, पाकिस्तान अगर 700 किलोमीटर से जहां से इंडिया मार रहा है, तो ये कितनी जल्दी में पहुंचेगा। तो ये पैगाम दे रहे हैं इन ग्रुप्स को कि आप हमारी नजरों से दूर नहीं है। जय हिंद दोस्तों, फनतंत्र में आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में क्या तबाही मचाई थी यह पूरी दुनिया देखी थी, लेकिन पाकिस्तान को हुए नुकसान को लेकर वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन फिलहाल कुछ दिनों से सैटेलाइट तस्वीर सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रही है और उस तस्वीर में देखने को मिल रहा है कि कैसे पाकिस्तान के एयरबेस के रनवे पर बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। भारत लगातार अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को अपग्रेड कर रहा है और उसे घातक बना रहा है। साथ ही उसकी प्रोडक्शन भी नए नए प्लांट लगाकर बढ़ा रहा है और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है, जिससे भारत की मेक इन इंडिया की पूरी दुनिया में डंका बज रही है। भारत डिफेंस के क्षेत्र में एक्सपोर्ट करने वाले देशों की श्रेणी में लगातार ग्रोथ कर रहा है। पाकिस्तान में ब्रह्मोस का जब भी जिक्र होता है वो कांप उठता है। पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रही है कि अगर भारत हम पर एक साथ 1000 ब्रह्मोस मिसाइल फायर करता है तो हम बच नहीं पाएंगे और हमारा पूरा पाकिस्तान जलकर खाक हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस मुद्दे पर पाकिस्तानी लोगों का क्या है रिएक्शन। कि आप ये नहीं है कि हम आपको जो है वो देख नहीं सकते, हम आपको एग्जैक्टली देख सकते हैं। तीसरी इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इंडिया ये पैगाम दे रहा है कि जनाब हमारे पास सफिशेंट इंटेलिजेंस नेटवर्क ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, जो हमें बताता रहता है कि बेसिकली ये जो ग्रुप्स हैं ये कहाँ पे। आपको याद होगा या इसका एक और मीनिंग भी हो सकता है, और वो ये है कि अगर आपको याद हो कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने थोड़ा अर्सा पहले एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि जनाब मुझे ये पता है कि जैश ए मोहम्मद के जो चीफ हैं वो अफगानिस्तान में, ठीक है, और शायद उन्होंने ये भी कहा था कि हम उसे इंडिया के हवाले कर देंगे अगर हमें मिला वो, कुछ इस तरह की बात भी इंडियन मीडिया रिपोर्ट करता है। आई डोंट नो, मैं ऐसे फैक्ट्स को मैंने नहीं स्टडी किया। सो मुझे ऐसे लगता है कि ऑन इन दिस प्रीटेक्स्ट, इस सिचुएशन को देखते हुए लगता ये है कि शायद इंडिया हमला कर सकता है, एंड दैट कुड बी ऑपरेशन सिंदूर 2.0। अब उसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं, मल्टीपल उसके वो हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखें, पहली बात कि वो क्यों हमला करेगा इंडिया, पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा था कि सिंदूर जो है वो अभी चल रहा है, इट्स कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर। ये एक चीज़ आपको ज़हन में रखनी चाहिए। अब अगर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और ये एक मुसलसल वो समझते हैं कि ये हमें इसको अगर चल रहा है तो इसके साथ साथ हमें ये बताना है कि कैसे चल रहा है, तो उसके लिए वो इस तरह की खबर दे रहे हैं। फिर एक इसकी और लॉजिक भी है कि हमें इंडियन अवाम को अभी ये कहा था कि हम बदला लेंगे, अभी हमने प्रॉपर बदला नहीं लिया।
और जो नरेंद्र मोदी साहब ने बिहार में एक स्टेटमेंट जारी की थी, इफ यू रिमेंबर, इलेक्शन पे उन्होंने कहा था कि हम इनको चुन चुन के वी विल फाइंड देम, वी विल ट्रैक देम, एंड हम उनको जो जाके वो जहाँ पे भी हमें करना पड़ा हम उसको मारेंगे। ये आपको याद होगा, उन्होंने ये बात उन्होंने की थी। सो आई थिंक ये जो फैक्टर है दैट इज इम्पोर्टेंट इस सेंस के अंदर कि ये चीज़ जो है वो सोच रहे हैं कि क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दिस इज़ व्हाट दे माइट बी प्लानिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस तरह की जो सिचुएशन है उसको दे आर डिस्कसिंग, वो सोच रहे हैं। और मेरा ख्याल ये भी है कि शायद वो ये भी महसूस कर रहे होंगे कि सिंस हमने बहावलपुर में ये हमला कर दिया है तो अब हो सकता है कि वो ये डेंसली पॉपुलेटेड इलाके से निकल गए हों। ठीक है जी। और फॉर एग्जांपल अगर इंडिया हमला करता है इस इलाके के अंदर, एक नए इलाके के अंदर जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जी ये इलाका पॉसिबल है, ये इलाका जो मुमकिनात में से हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये अगर इसकी बात की जा रही है, ठीक है, तो इट मीन्स कि हमें इस पे फोकस करना चाहिए और हमें ये देखते रहना चाहिए कि अगर यहाँ पे है तो फिर हम उसको कैसे यहाँ से मैनेज करेंगे। सो मसूद अजहर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर इंडिया, और वो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई मौका जाने देंगे जिस मौके से वो ये कह सकें कि भाई मसूद अजहर इज़ हियर, है यहाँ पे नहीं है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि ये एक कुछ नई प्लानिंग हो रही है, तैयारियां शुरू हैं और कुछ वक्त लगेगा, लेकिन इंडिया ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करेगा फॉर गिविंग कॉन्फिडेंस टू एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन IAF को, फॉर गिविंग कॉन्फिडेंस टू इंडियन पीपल, फॉर हैविंग दिस प्रॉमिस कि जी नरेंद्र मोदी साहब जब ये बात करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो फिर क्यों चल रहा है और कैसे चल रहा है, तो ये बेसिकली उसकी तैयारियां हैं। ये इंटेलिजेंस का जो इकट्ठा करना, बताना, बातें करते रहना, और ये ऑपरेशन सिंदूर की तैयारियां हैं। वो जो कह रहे हैं ना ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, मुझे लगता है ये इस तरह की सिचुएशन जो है ना वो है। चीमा साहब, जैसे आपने बात की कि ऑब्वियसली वो अपने पीपल को, एयरफोर्स को, आर्मी को, इनको कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं, उसी के लिए ऑब्वियसली ये तैयारियां कर रहे हैं। हमने देखा कि इंडिया की तरफ से 2019 में जब बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुई थी वो भी मसूद अजहर के नेटवर्क के खिलाफ की गई थी। तो हाल ही में ऑब्वियसली इंडिया की तरफ से भी हमने देखा एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, और जैसे आपने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उनका कहना है कि वो चल रहा है। तो अब मसूद अजहर की प्रेजेंस पाकिस्तान में जो दिखाई जा रही है, क्या ये एक तरफ ये नैरेटिव बिल्डिंग है जिसमें मसूद अजहर की जो मौजूदगी है उसका हवाला देकर इंडिया जो है एक बार फिर से पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है ग्लोबली? और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।